बाबल मंदीब होगा बंद। समझिए बाबल मंदीब क्या है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, ऐसे ही यमन की तरफ से एक समुद्री रास्ता है, वो भी दुनिया को जोड़ता है, वो है बाबल मंदीब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बाबल मंदीब। अब अमेरिका का एग्रेशन देखने के बाद तो यमन के हूथी से ईरान ने कह दिया है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो आप बाबल मंदीब बंद कर दीजिएगा। यानी ईरान ने अपने साथी से कह दिया है कि बाबल मंदीब आप बंद कर देना। यानी अब ईंधन के दाम बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया और मुसीबत झेलेगी। अमेरिका की गलतियों की वजह से पूरी दुनिया मुसीबत उठाएगी। दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा इस ग्राफ से समझिए। ये दो रास्ते हैं। ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, 27% मरीन टाइम ऑयल ट्रेड वहां से होता है, 20% वहां से पूरी दुनिया भर के लिए LNG निकलता है, LNG ट्रेड होता है। अब आइए नीचे बाबल मंदेब की तरफ। बाबल मंदेब से 11% ग्लोबल मरीन टाइम ऑयल ट्रेड होता है और 8% ग्लोबल LNG बिजनेस होता है। तो शॉर्ट में यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से मुझ पर और आप पर फर्क पड़ा है, तो अभी बाबल मंदेब अगर ईरान बंद करवा देगा तो ये मुसीबत तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगी, हम सबकी मुसीबत बढ़ेगी। आइए एक और ग्राफ आपको दिखाता हूं। देखिए यूरोप से समुद्री रास्ता मेडिटेरियन सी से होता हुआ, लाल सागर से होता हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के करीब से होता हुआ चाइना तक जाता है। यानी दो छोरों को ये जोड़ता है, दो छोर हैं दुनिया के, ये जोड़ता है और इसमें लगते हैं पूरे 48 दिन। ठीक, एस्टिमेट टाइम 48 दिन। अगर बाबल मंदेब लाल सागर बंद हो जाता है, दूसरी वाली लाइन आपको ये दिख रही है ऑरेंज वाली, इस रास्ते से बिल्कुल दुनिया के कोने से, इंटरनेशनल वाटर से, अफ्रीका के इलाके से होते हुए, कैप ऑफ गुड होप से होते हुए, इंडियन ओशियन से निकलते हुए सिंगापुर के रास्ते चाइना जाएगा। इसमें लगेंगे 57 दिन। अभी लगते हैं 48 दिन, फिर लगेंगे 57 दिन। यानी डिस्टेंस बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा और हम सबकी मुसीबतें बढ़ेंगी। उधर दूसरी तरफ यमन का और सऊदी अरब का जो मामला चल रहा है, ये भी आपको पता है। तो यमन के हूथीज ने धमकी दी है। ये है धमकी भरा वीडियो जिसमें अंसारुल्लाह धमकी दे रहे हैं कि अगर सऊदी अरब ने हमला हम पर किया तो हम सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और उसकी तमाम बड़े बड़े इलाकों पर हमले शुरू कर देंगे। यह धमकी हल्के में न लेना, क्योंकि यह है यमन, यह है ईरान से 2 कदम आगे, उल्टी खोपड़ी है। जो कह देते हैं वो कर ही देते हैं। अब दोस्तों जब आगे हम बढ़ रहे हैं तो ईरान के खत्मुल अंबिया के IRGC के प्रवक्ता भाई साहब फिर से आ गए हैं जुल्फ़िकार सामने और उन्होंने कहा कि अब अगर अमेरिका ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए तो हम पूरे रीजन में, यानी जितने भी अरब देश हैं सब में जहां अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है, जहां अमेरिका की मौजूदगी है, हम पहले की तरफ वहां हमले शुरू कर देंगे। बड़ी धमकी, बड़ी लाइन ये बोली है साहब ने कि अगर हमले अमेरिका ने हम पर इसी तरह से जारी रखे तो ये जंग नए इलाकों में फैल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامن‌سازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور اسلحه‌ای سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی मोहतरम हज़रात, एक तीसरा ग्रुप है PKK, कुर्दिश। अमेरिका और इजराइल के कहने पर इन्होंने शुरू में ईरान पर हमला किया था, करने की कोशिश भी की थी। तब से आज तक ईरान थूक लगा के इनकी अच्छे से बजा रहा है, दबा दब थू दब थू दबा के। अब पहली बात PKK के लीडर जो ये साहब हैं, जी हाँ, इन्होंने अर्ज किया है कि अगर अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में हम उतर जाते तो ईरान हम सबको मिटा देता। चौथा दिन चौथा झूठ। डोनाल्ड ट्रंप के बाद व्हाइट हाउस की भी सेम बात। व्हाइट हाउस ने कहा ईरान तड़प रहा है हमसे बात करने के लिए,
ईरान हमसे बात करना चाहता है क्योंकि ईरान का बहुत नुकसान हो गया है। कोई हंसेगा नहीं, बस कॉमन सेंस लगाओ। सुप्रीम लीडर को तुमने कत्ल कर दिया, तुमने ईरान के टॉप कमांडर को कत्ल कर दिया, तब ईरान ने बात नहीं की। अब क्यों बात कर लेगा? बात करनी होती ईरान 10 कदम पीछे होके सुमड़ी में बात कर लेता, बात खत्म हो जाती। हकीकत यह है कि आज की हकीकत यह है कि अमेरिका जैसे ही हमला करता है ईरान पलटवार करता है। अब ऐसी खबर नहीं आ रही होगी आपके पास कि ईरान ने दाग दी 150 मिसाइलें, ईरान ने दागी 200 मिसाइलें। क्यों? क्योंकि ईरान को अब चाइना और रशिया सटीक, बिल्कुल सटीक जो है कोऑर्डिनेशन दे रहे हैं। ईरान अमेरिका के ठिकानों पर 2 मिसाइलें दाग रहा है तो दोनों मिसाइलें गिर रही हैं। यह हकीकत है। अभी मैंने कहा सबूत में दिखाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? सैटेलाइट इमेज है इराक की। इराक में अमेरिका का जहां पैट्रियट लॉन्चर था वो आप जरा देखिए, ईरान के हमले में तबाह हुआ है, पूरी तरह से डैमेज है। सैटेलाइट में ये काला काला जो आपको नजर आ रहा है ये एक बड़ा डैमेज है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ईरान 4 मिसाइलें दाग रहा है तो वो चारों ठिकाने पर जाकर लग रही, बिल्कुल सटीक लग रही हैं। इसीलिए अमेरिका परेशान है। हजरात, आपको क्या लगता है अरब आपसे सच बोलेंगे? दुबई के अंदर धमाकों की खबर है, ठीक, लेकिन दुबई ने मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, हमने मान लिया पटाखे फूटे होंगे। हजरात मोहतरम, अमेरिका के सिर्फ 27% लोग मानते हैं कि ईरान से जंग सही है, वरना सभी का यह कहना है कि ईरान से जंग गलत हुई है। उधर सऊदी अरब का 4 दिन में गुड़गांव फट गया है। अब सऊदी अरब हुथी से मीडिएशन चाहता है कि बातचीत हो जाए और टेंशन हमारी कम हो जाए, वरना इधर से बिस्मिल्लाह पढ़ेगा हुथी और उधर से ईरान तो इन्ना लिल्लाह पढ़ ही रहा है। मेरे दोस्तों, कमाल की बात सुनिए, ऐसी बारीकी मैं आपको बताता रहता हूं। यमन ने जब सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी, 6 मिसाइलें दागी थी, सऊदी अरब की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद रोक सके। मैं तभी सर खुजा रहा था। रिपोर्ट अब सामने आई है कि उन 6 मिसाइलों को, ड्रोन्स को रोकने में सऊदी अरब की मदद की है इजराइल ने। तो यानी इजराइल कहीं ना कहीं सऊदी अरब से पूरी तरह से लिंक है, मिला हुआ है मेरे दोस्तों। तो आप किसकी तरफ हैं? आले यहूद की तरफ हैं या आप अपने जेन्युइन ईमान पर हैं? लकीर खिंची हुई है अभी भी। एक तरफ गद्दारी है, बेवफाई है, दोगलापन है, एक तरफ इंसानियत है, दीन है, दीन के चाहने वाले हैं और इंसानियत पसंद, इंसाफ पसंद लोग हैं। इस तरफ होना मुश्किल है, इस तरफ होना आसान है। अब आपको कब्र में कौन से वाले ईमान के साथ जाना है, सोच लीजिएगा। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के अमरीकी बेस पर ईरान ने हमला किया। सऊदी अरब के फिर से तकलीफ हुई है और सऊदी अरब ने निंदा की है। ईरान में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, देखिए, लिखा है अंग्रेजी में हु इज द नेक्स्ट वन। नीचे जो है ग्राहम जो है, जो मरा है अभी इनका सेनेटर, उसका नाम लिखा हुआ है। यानी ईरानी पूछ रहे हैं, उत्सुक हैं कि अगला अब कौन है जो मरने वाला है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अमेरिका हम पर हमले करके हमारे इंटरेस्ट को खत्म करना चाहता है, लेकिन हम अपनी ताकत पर निर्भर हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इराक के बसरा में एक ऑयल टैंकर था इराक का, और हो सकता है वो किसी और का भी हो, पहले ही क्लियर कर दूं, लेकिन वहां पर ड्रोन हिट हुआ है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। गली गली चौराहों में ईरान के इस तरह से ट्रंप के खिलाफ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। यू विल ड्राउन इन द सी ऑफ द इरानियन नेशंस रिवेंज, यानी ईरान और ईरानियों के खून में इस तरह से तुम बह जाओगे कि मिट जाओगे। ऐसे बयानात के साथ ट्रंप को ईरानियों के खून में डूबा हुआ, ऊपर नेतन्याहू भी डूबता हुआ नजर आ रहा है। यही तमाम पोस्टर हैं जिन तमाम चीजों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ पड़ा है। उधर इराक की इतनी गुड़गांव फटी हुई है कि इराक के अंदर अमेरिका ने अपने लोगों से कह दिया है, अलर्ट रहिए, छुप कर रहिए और सामने मत आइए। इजरायली मीडिया ने एक अफवाह उड़ाई कि कतर ने ईरान पर हमले किए हैं। ईरान की जैसे ही आंख खुली और कतर को देखा, कतर ने फौरन बयान जारी कर दिया, नहीं नहीं भाई साहब,
ये दावा झूठा है, हम किसी भी तरह से जंग में शामिल नहीं हैं। हज़रात, उधर बहरीन ने भी अपने समुद्र के इलाकों में जहाज़ों की आवाजाही रोक दी है। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर पर कोई यकीन कर नहीं रहा तो गुलाबी सुअर व्हाइट हाउस से बयान दिलवा रहा है। अमेरिका की प्रवक्ता ये जो है फुलझड़ी खड़ी कर दी सामने। अब इसने बयान दिया है व्हाइट हाउस के द्वारा, मतलब प्रवक्ता है ना व्हाइट हाउस की, कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो जब चाहे ईरान पर कहीं भी हमला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ही मास्टर हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम ही कंट्रोल कर रहे हैं, ईरान नहीं कंट्रोल कर रहा। तमाम जहाज़ों के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के लिए बंद है और हमने कभी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है। अब आप खुद दिल पर हाथ रखिए, इसकी शक्ल मत देखिएगा, अगर आप लौंडे हैं तो पिघल जाएंगे, लेकिन आप बस ये सोचिए कि इसने ये बयान दिया है। अब आप ये बताइए, आपको इसकी किसी बात पर भरोसा है? इजराइल मानने वाला कहाँ है? इजराइल ने, ये देखिए 2 तस्वीर दिखा रहा हूं, लेबनान में फिर से आतंकी हमला किया है जिसमें 2 से 4 लोगों की घायल होने की संभावना है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है वो आपके सामने है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का मुंह पकड़ के उनके मुंह में मुद्द दिया है, कह दिया है फोन करके कि भाई साहब, हम लेबनान से, सीरिया से अपने फौज को नहीं निकालेंगे, ना पीछे हटेंगे, जहां है वहां रहेंगे। मोहतरम हज़रात, शैतान अपनी शैतानी से कहां बाज आएगा? इजराइल ने बड़े हमले किए हैं गाजा पर, कल भी किया था, आज फिर किया है, हमले बढ़ा दिए हैं उसने। और इन बड़े हमलों में, आज के ही बड़े हमलों में गाजा के अंदर 5 लोग शहीद हो गए हैं। उधर आइए फिलिस्तीन की तरफ चलते हैं। ये फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का मंजर है। फिलिस्तीनियों को उजाड़ रहा है, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है और दिन दहाड़े इलीगल तरीके से उनके मकानात तोड़ रहा है। ये बिल्डोजर, ये रोते हुए मुसलमान, ये उजड़ते हुए मुसलमान देखकर आपको भारतीय मुसलमानों की भी याद आ रही होगी, लेकिन भारतीय मुसलमान डिजर्व भी करता है, क्योंकि ये तमाम चीजें देखने के बाद भी आज भी भारत का मुसलमान शिया सुन्नी करने में लगा हुआ है। दुश्मन इनके चूतड़ों पर लट बजा रहा है, इनके आशियाने उजाड़ रहा है, इनके घरों पर बिल्डोजर चला रहा है, इनकी बहन बेटियों के साथ लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप करके इनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। लेकिन हमें और आपको क्या करना है? अरे रजा भाई सुन्नी है, नहीं नहीं शिया हैं, अजी खटमल हैं, अजी छिपकली हैं। अरे भाई तुम मुझे हिंदू ही बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन हक की बात तो कर रहा हूं, तुम्हारी आवाज तो उठा रहा हूं। इतना डंडा करोगे, इतनी नफरत पालोगे तो तुम्हारे लिए बोलेगा कौन एक दिन? कोई नहीं। और एक दिन इंशाअल्लाह तुम्हारा भी घर टूटेगा। तुम शिया सुन्नी करते रहो, तुम्हें अल्लाह खुद सबक सिखाएगा। ये जो आज तुम पर नाजिल हो रही है ना चीजें, एक फलाना है, एक धमाका है, वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं एक खास लोगों को खुश करने के लिए। तो आपको क्या लगता है अल्लाह मदद नहीं कर रहा आपकी? भाई तुमने काम ही ऐसे किए हैं कि अल्लाह ने उस इंसान को तुम्हारे लिए अजाब बना दिया है। झेलो। अब आप ये देखिए, फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज में आग भी लगा दी है, उनके मकानों में आग लगा दी है फिलिस्तीनियों के। बताइए कुछ बचा? फिलिस्तीनियों के घरों को उजाड़ रहे हैं, उनके घरों से सामान लूट रहे हैं और उनके घरों को आग लगा रहे हैं। उधर इजराइल के अंदर हारेदी यहूदी जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो सेना में शामिल नहीं होंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते, लिहाजा लीगल इलीगल तरीके से हमारे मुल्क में अगर कोई यहूदी नजर आ गया इजरायली तो हम उसे पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे और डिपोर्ट कर देंगे। हजरात मोहतरम, पूरी डिटेल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।